योगी 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 योगी। बात ये है, आज हम उत्सव मना रहे हैं। ये हमारा उत्सव है, हमारे विकास की गंगा बह गई है। हमारे क्षेत्र, हमारे बच्चों के लिए भविष्य सफल होगा। देश का जो किसान है, हवाई चप्पल पहनने वाला किसान भी, मैं चाहता हूँ दिन हवाई जहाज की यात्रा करे। ये उसकी नींव रखी जा रही है आज। उसका इनकाउंटर निश्चित है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बिल्कुल स्पष्ट सोच है। जो गलत करेगा उसका इनकाउंटर निश्चित है। पहले लोग इतना डर में बहन बेटियां जाती थी कि उनके लिए उठा लिया जाता था। हमारी बहन बेटी बिंदास जाती है, चाहे वो कॉलेज हो। क्या नाम हुआ आपका? राजीव। राजीव जी, आज हम यहाँ क्यों मौजूद? एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा आज। एयरपोर्ट से स्थानीय लोगों को और यूपी के लोगों को क्या लाभ होगा? सारा ही लाभ है इससे। सारा नहीं, लाभ क्या होगा? लाभ क्या ना, एयरपोर्ट बनने से, सड़क बनने से, फैक्ट्री खुलने से क्या लाभ हो रहे। अगर एक फैक्ट्री खुलेगी कहीं, एक सड़क बनेगी कहीं, या एयरपोर्ट बनेगा, या बस स्टैंड बनेगा, तो या स्कूल खुलेगा, तो उससे क्या लाभ हो रहा है। मैं वही तो पूछा आपने, लाभ मैंने पूछा, आपने बताया, बहुत बढ़िया बात है। एक एयरपोर्ट की वजह से कम यहाँ 100-200 कंपनियां और आएंगी सहायक। उससे रोजगार भी मिलेगा, यहाँ का विकास होगा। किसान के लिए उनका जो उत्पाद है वो हम बाहर भी, विदेशों में भी पहुँचा सकते हैं। नहीं, मेरा उत्सव मनना आज उत्सव है। हम पता है, हमारा उत्सव है, हमारे क्षेत्र का उत्सव है। मुझे बताइए, जय श्री राम। बताइए उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से क्या क्या विकास कर रहे हैं? हमारा सरसों तेल मंदा कर दो, गैस मंदी कर दो। मैडम बात ये है, आज हम उत्सव मना रहे हैं। ये हमारा उत्सव है, हमारे विकास की गंगा बह गई है। हमारे क्षेत्र, हमारे बच्चों के लिए, हमारा आगे वाले भविष्य में हमारे बच्चों का जब भविष्य सफल होगा। हमारी क्या था, सब कुछ योगी मोदी ने किया है, भाजपा ने किया है। 14 के बाद मैं ये 14 की बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि 2017 के बाद से, अरे जिंदाबाद करिएगा, रुको जाइए, विकास कार्य में तो बात करिए। जिंदाबाद करिए, आप विकास कार्य नहीं पता है। मुझे बताइए 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, क्या क्या विकास उन्होंने 17 के बाद से करा है? हमारे तो बुलंदशहर में मेडिकल दे दिया, बाईपास बन रहा है, एयरपोर्ट दे दिया, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट भी बनना हमारे बुलंदशहर में ही। और क्या क्या चाहिए हमें तो बता। अपराध तो है ही ना महिला के लिए हमारे। अगर मैं आपको 4 नाम बताऊं, उसमें से आप मुख्यमंत्री किसको सुनेंगे? 2027 में यूपी में चुनाव है ना जी, एक ही नाम चुनेंगे। कोई बात नहीं, बता देती ना, हूं। हमें जरूरत ही ना है। मायावती जी कैसी थी? ना, योगी 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 योगी। कोई नहीं चाहिए। कौन नेता था? ए पर भी योगी हैं, बी पर भी योगी हैं, सी पे भी योगी हैं, डी पे भी योगी। अखिलेश यादव का बयान सामने आया था कुछ समय पहले। उन्होंने बोला कि जितने भी विकास कार्य यूपी में हुए हैं, जितने भी विकास कार्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं, वो मैंने कराए, मेरी सरकार ने कराए। योगी जी तो सिर्फ फीता काटने आते हैं। कैसे देखते हैं उनके बयान? कौन सा विकास करा हो ये भी बता देते वो। वहाँ उन्हें एक्टरों को जो सैफई में नचवावे वो विकास है। हीरो हीरोइन ने बुला के सैफई में नचवावे वो विकास है। अखिलेश यादव जी ये कहते थे कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा श्रापित है, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। जिस देश का मुखिया हमारे जिले को, हम लोगों को श्रापित बताता हो कि वहां जाने से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, आप उसकी बात कर रही हैं हमारे सामने। प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया कि इस देश का जो किसान है, हवाई चप्पल पहनने वाला किसान भी, मैं चाहता हूं दिन हवाई जहाज की यात्रा करे। ये उसकी नींव रखी जा रही है आज। 2300-600 रुपए कमाता है किसान मजदूर, 4 दिन कमाएगा, सीधा 2300 रुपए इंडिगो की फ्लाइट से चार्ट देख रहे थे हम लोग कल, सीधा लखनऊ जाएगा उड़ के। 4 दिन मजदूरी करेगा, लखनऊ सीधा उड़ के जाएगा। अखिलेश यादव जी ये कहें कि मैं इस बार 800 सीट लेके आने वाला हूं, आ जाएंगी? कुछ कहने से नहीं होता, काम करने से होता है, सुरक्षा देने से होता है, विकास करने से होता है। गाल बजाओ पे ध्यान नहीं देगी जनता। उत्तर प्रदेश में आप कब से रह रहे हैं? यूपी में कब से रह रहे हैं आप? हम लोग जन्म से यूपी में रह रहे हैं, जिले के लोग हैं हम तो रहने वाले। तो मुझे ये बताइए, जब मायावती जी का शासनकाल था तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या विकास उन्होंने करवाया था? हमारा जो एक्सप्रेस वे था बराबर में, जस्ट बराबर में, ये सबसे बड़ी पहचान मायावती जी की ये थी। हमारे साथ भी जाटो समाज से सारे लोग ये खड़े हुए हैं आज। हमारे जाटो समाज से लोग आए हैं, नोएडा भी उन्होंने बसाया था। ठीक है, हमारा मैडम सबसे बड़ा मानना, देखिए आप भी हमारी बहन है, जात से उठ के, विकास से, हर चीज से उठ के सबसे पहले होता है मान सम्मान बहन बेटी का। जितने हम लोग खड़े, हम चाहते हैं हमारी बहन बेटी का मान सम्मान हो। हमें मान सम्मान योगी जी ने दिया, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित घूम रही हैं, इससे ज्यादा हम कुछ चाहते भी नहीं। मायावती जी की लहर है यूपी में? देखिए मैं इतना बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि पूरी यूपी का एकदम आपको सर्वे करके दे दूं।
फिर तो सारी पार्टियां मुझे उठा के ले जाएंगी, बता दे यार किसकी सरकार बनने वाली है। ये मैं कैसे बता सकता हूँ, बताइए आपको। आपको लग रहा है कि टक्कर दे पाएंगे इस बार वो? नहीं, एक ही साथ देखिए, मेरी बात सुनिए आप। हम एक बात कहना चाहते हैं, मायावती जी के लिए कोई कुछ कहे, मुख्यमंत्री के लिए कुछ कहे, मायावती जी के लिए, अखिलेश यादव के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। और अभी रैली हुई थी उत्तर वहाँ पे आपकी लखनऊ में, मायावती जी ने कहा था कि मेरे बनाए हुए पार्कों पे इन्होंने अतिक्रमण करा दिया, अखिलेश यादव ने मूर्तियों तक को साफ नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में मेरी मूर्तियां सुरक्षित हुई है, हमारा भी हुआ। वो एक धरोहर जाटो समाज की, जिसको सहेजने काम मुख्यमंत्री जी ने किया। चंद्रशेखर आजाद कैसे लगते हैं? चंद्रशेखर आजाद, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। देखिए मैडम, मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं भी सुनो, मैं बताऊँ, सुनो मैडम, बताना चाहता हूँ, मैं बराबर में गाँव पड़ता धनौरा, मैं वहां से वर्तमान प्रधान हूं। मैं भी चाहता हूं देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना। सपने कोई देख सकता है, सपने देखने छूट है लोकतंत्र में। चंद्रशेखर सपने देख रहे, मैं भी सपना देख रहा। कल मुझे एक सपना आया कि मुख्यमंत्री बनने वाला हूं अगला मैं। सपने देखने से कोई नहीं बनने वाला, जो बनेगा वो अंदर विराजमान है, बनने वाले हैं, किसी में नहीं रुकने वाले किसी प्रकार से। अच्छा, यूपी में ये कहा जाता है कि जब अखिलेश यादव थे तो उनके समय गुंडागर्दी होती थी, अब नहीं होती है, तो क्या सही में गुंडागर्दी खत्म हो गई है? देखिए पहली बात तो हमें ये नहीं पता, हमको ये एक बात मुझे समझ नहीं आती, बहन जी आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, कि ये कहा जाता था, ये कहता कौन है? आपने सबील किया, कहा जाता है, कौन कहता है? कहते हैं अब तो मैं अगले चुनाव पे राम नाम सत्य कर देता हूँ, कोई महिला के साथ छेड़छाड़ करता है क्या जमीनी स्तर पे? अच्छा, मैं आपसे, आप मुझे हक नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या अखिलेश यादव की सरकार में सुरक्षित महसूस करती थी या योगी सरकार में? आप बताइए, अपने आप को सुरक्षित महसूस कब करती थी आप? हम तो यहाँ पे तब भी सुरक्षित है, तब हम तो यहाँ पे खड़े तब भी सुरक्षित। ठीक है, लेकिन आपकी बहन होंगी, आपकी बेटियां होंगी, आपको क्या लगता है 17 से पहले महिला सुरक्षा कैसी थी? क्योंकि 7.5 उससे पहले तो सपा की सरकार। देखिए, सुरक्षा का जो मामला था वो प्रदेश पुलिस का होता है। प्रदेश पुलिस तो मंत्रियों की भैंस ढूंढने में लगी रहती, सुरक्षा पर ध्यान बिचारी का जाता कहाँ था? आप बताइए कहाँ जाता था? और सुरक्षा के मामले में जवाब दिया गया है, महिलाएं हैं, आप उसको देख लीजिए। एक केस सुना होगा सलीम वास्तिक का, बहुत से लोगों ने सुना होगा, गाजियाबाद का। तो उनको रमजान के महीने में ही उनका गला बहुत गंभीर तरीके से दिया कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने, और एक हफ्ते के अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर भी करा दिया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत बढ़िया। इस प्रकार की लोग हैं ना, जो सोचते हैं जो हम बोले हम करें वो सही हो, उनको ही तो सुधारने कार्य कर रहे हैं महाराज जी, जिससे देश सुरक्षित रहे। ईरान वाली सोच, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली सोच यहाँ नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली। इसीलिए योगी आदित्यनाथ आए थे, आए हैं और आते ही रहेंगे। ये देश संविधान से चल रहा, संविधान से ही चलेगा। बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। दिल्ली वाले लोगों को कहना है कि हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे केसेस आए दिन होते रहते हैं और कार्रवाई कुछ नहीं होती। देखिए, मैं दिल्ली वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, अभी योगी जी हमारे पास रहने दीजिए। अभी योगी, उनका कहना है योगी या फिर योगी जैसा कोई आ जाए, जो जाए प्रधानमंत्री बने हमारे योगी जी, प्रधानमंत्री बने। अम्मा कहाँ से आई हैं? मैं बिलनसर जिले से हूँ बेटा। अच्छा। गांव सलीमपुर। मुझे ये बताइए कि आज यहाँ क्यों आई हैं? या तो इनके दर्शन करवे आए, मोदी जी के। एक साथ तो थोड़ी मोदी जी के दर्शन करवे आए, अब मिले तो है ना बेटा, हम तो जाए नहीं बोल सके। मोदी जी कैसे लगते हैं? बढ़िया लगते हैं बीबी। हाँ, उन्हीं के सहारे जी रहे हैं। हाँ, और ऐसा कहीं नहीं कर रहे है घर पे सिलेंडर बीबी मिलना चाहिए, है ना? हाँ, अभी ना गए। किल्लत है सिलेंडर की? हाँ है, किताब है, वही है घर पे किताब। अच्छा, नहीं किल्लत कमी है सिलेंडर की? हाँ, मिल गया हमें सिलेंडर मोदी जी मुझे का। ये बताइए, आप महिलाएं जो हैं रात को घर से बाहर निकल सकती हैं, सुरक्षा है? हाँ खूब, मथुरा वृंदावन है रो बीबी, खूब फ्री की बढ़ते रहे। रात को भी निकल सकते हैं? जी जी, हाँ जी, निकल सकते हैं। अखिलेश यादव के समय में निकल पाती थी? नहीं 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 नहीं। कानों में कुंडल ले जावे खेतों में महिला काम कर रही है, कानों के नाम अब कुछ नहीं है, बेफिक्र जंगल में काम कर सकती है महिला, कोई परेशानी नहीं, सब बेधड़क होकर काम कर सकते हैं। हमारे काम ना खेचे, जब भी वही जमाना, अब भी वही जमाना। अभी भी कुंदन खींचते हैं क्या? ना ना ना, नहीं अभी किससे, अब तो बहुत सुविधा है, बहुत ज्यादा। कैसे हैं अंकल? बहुत अच्छा बेटा, आपने भारत की सेवा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपको। थैंक यू मैडम, आपके लिए। उसके मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से क्या क्या विकास हुआ? बहुत ज़्यादा विकास हुआ, जितने रोड हैं और पानी है, सब कुछ, सब सुविधा अच्छी है। जब से मोदी योगी जी आए सरकार में, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और छोटी मोटी थोड़ी मोटी चीज़ें तो उन पर मोदी योगी जी क्या कर, नीचे वाला हमारे जैसे एक आधा है,
वो थोड़ा हो जाता है। बाकी बहुत अच्छा काम चल रहा है, बाकी बहुत अच्छा काम चल रहा है समाज के लिए। आज हमारी बेटी बहन माँ कहीं भी घूमे किस टाइम पर भी वो सब सुरक्षित है। मैं फौजी आदमी, मुझे बोलना थोड़ा कम आता है, इसलिए इधर ही विराम देता हूँ उसको। महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है मैडम, बिल्कुल अच्छी है। पूरे भारत की बताने में यूपी बता रहा हूँ, यूपी में बहुत सुरक्षा है। नहीं पूरे भारत में नहीं, जब मैं अब यूपी में फिलहाल हूँ, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और जेवर एयरपोर्ट है। इस एरिया में बहुत अच्छी सुरक्षा है हमारी बहन बहुत अच्छा। ऐसे जो हवाई अड्डा बना है अब ये, इससे क्या क्या रोजगार मिलेगा यूपी के लोग? बहुत कुछ रोजगार मिलेगा, सोचे तो बहुत कुछ काफ़ी मिलेगा। यहाँ से आना के जाना, सामान विदेश भेजना है, कहीं से जाना विदेश, बहुत कुछ सुविधा है। मैडम मिलेगा एयरपोर्ट यदि बनेगा तो जब ये बनेगा इसमें जो काम करा जाएगा, इसमें जो वर्कर ढूंढेंगे उनको जो सैलरी मिलेगी और इसमें जो काम लगेगा, यानी कि जब तक इसमें काम चलेगा, विपक्ष कहता है कि भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करती है। देखिए बहन जी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो कार्य कर दिए हैं जो विपक्ष के लिए कुछ मुद्दा बचता ही नहीं है। केवल जाति धर्म की और राजनीति वो फैलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं फैलाती है। दूसरा नंबर, उत्तर प्रदेश की बात करें आप देखिए, मेरी बड़ी बहन समाज, आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपके से बताना चाहता हूं कि पहले लोग इतना डर में बहन बेटियां जाती थी कि उनके लिए उठा लिया जाता था। आज हमारी बहन बेटी बिंदास जाती है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो बैंक से संबंधित कोई कार्य हो, क्योंकि हमारे गांव देहातों में बाजार दूर पड़ते हैं, उससे संबंधित आज बेटी हमारी बिंदास जाती है और घर पे ये कह के जाती है कि पापा मैं कॉलेज या बैंक या बाजार जा रही हूँ, मेरी टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि हमारे बाबा जी जो बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी। फैन फॉलोइंग मोदी जी की ज्यादा है या फिर योगी जी की? मोदी जी की ज्यादा है, योगी जी की उनसे थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ कुछ 100 सबसे ज्यादा फॉलो करा जाता है योगी जी को। तो देखिए योगी जी तो वो युवा लोकप्रिय नेता योगी जी हैं। युवाओं के उसमें योगी जी ने विकास कार्य किया है, पूरे उत्तर प्रदेश को चमकाया है। हमारी बहन बेटियां आज खुले में कहीं भी जा सकती हैं, बदमाशों को जेल में डालने का काम करा है और कोई उसके बाद भी उपद्रव करता है उसका इनकाउंटर करने का काम करा है। इसलिए युवाओं के दिलों में योगी जी छाए हुए हैं। विपक्ष कहता है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों पे ही क्यों चलता है, कोई हिंदू के परिवार पे क्यों नहीं चलता है? क्या सिर्फ विशेष समुदाय के लोग ही गलत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए सब लोग बराबर हैं और जो भ्रष्टाचार करता है या उपद्रव करता है उसके घर पे बुलडोजर चलता है। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष बस मुद्दों को फैलाता है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्यों बहन जी, आपने बोला अभी कि ये सामुदायिक से संबंधित ही बुलडोजर चलाया जाता है। देखिए एक विकास दुबे हुआ करते थे जो कि पूर्व क्षेत्र में उनका अच्छा नाम था, उनको भी ध्वस्त किया था माननीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने। देखिए जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हमारे योगी जी, क्योंकि ये सर्व समाज का सम्मान और सर्व समाज का काम। भाईचारा बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है, आज भी भाईचारा है। मैं खुद खान साहब हूँ, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं किसी चीज़ में इसमें मैं किसी चीज़ में इसमें भेदभाव नहीं रखता। मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है जी, हिंदू मुस्लिम नहीं है। नो, ये विपक्ष के पास कोई और दूसरा काम ही है ही नहीं, ये हिंदू मुस्लिम करने गए हैं। आप सलीम वास्ते के केस पे क्या कहेंगे? क्योंकि वो कोर्ट का काम है, अपना कोर्ट करा क्या, गलत करा क्या उनके साथ? नहीं, वो कोर्ट करेगा, वो जो भी कोर्ट करेगा वो कोर्ट न्याय जो भाईचारे में नहीं वो जो भी किया है, वो ने जो भी किया है वो सोच समझ के किया है। आज भी तो उसका इनकाउंटर निश्चित है। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बिल्कुल स्पष्ट सोच है, जो गलत करेगा उसका इनकाउंटर निश्चित है। हमारे क्षेत्र में एक रऊपुरा विधायक एक रऊपुरा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। हमारे जो क्षेत्र में इसमें एयरपोर्ट की जो देन है वो ठाकुर धीरेन्द्र जी की देन है। हमारे यहाँ लोग कितने लोग नेता लोग गए और कितने लोग चले गए। हमारे यहाँ अखिलेश जी आते थे, यहाँ से जन क्या क्या चीज़ ले गए, सैपई ले गए, एटा मैनपुरी ले गए। हमारे यहाँ क्षेत्र में कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया।
आज हमारे सारा जो रोजगार है, बहुत रोजगार मिला है। हम रहते हैं उत्तराखंड में। दिल्ली से जब पहले हम पहुंचते थे, उत्तराखंड जब मैं पहुंचता था 9 घंटे लगते थे। आज 4.5 घंटे में, 4 घंटे में मैं पहुंच जाता हूं। मैं सबसे पहले हाईवे मुझे मिला है। अभी देहरादून को जाओ, वो हाईवे बन रहा है। एक हाईवे भी और तैयार हो रहा है देहरादून के लिए। और हम अयोध्या को जाते हैं, जो ये यमुना एक्सप्रेसवे वाला जो रास्ता है उतना बढ़िया बना रखा है, तो पता ही नहीं चलता है। हिमाचल को जाते हैं, जहाँ जाओ वहाँ हाईवे। कहाँ से पार्षद हैं? मैं इंदिरापुरम से हूँ, अभयखंड से। आप मुझे बताइए कि 2014 से लेके अब तक क्या विकास कार्य हुआ है कि आने वाले समय में पीएम मोदी को ही चुना जाए प्रधानमंत्री के? सबसे पहले तो आजकल अब लाइट नहीं जा रही हमारे यहाँ। 4 घंटा 8 घंटे का कट होता था मायावती और मुलायम सिंह के टाइम पे। 24 घंटे लाइट रहती है। अगर कहीं कट लेना होता तो बहुत मुश्किल से उसको भी बिजली वालों को जवाब देना होता है कि क्यों कट है लाइट। 10 मिनट भी कट होता है तो सबसे पहला फायदा आपको देखोगे जब तो। और जितने आज एम्स बने हैं, जितने आज इलाज हो रहे हैं, जगह जगह आप देख रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा काम हो रखा है। आप कहाँ से आई हैं? मैम जिला हापुड़ से, पोस्ट धौलाना है, गांव ककराना है। क्या स्थिति है आपके इलाके? मैम ये स्थिति है, धौलाना क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, उसमें फ्रॉड काम हो रहे हैं। योगी जी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इसको रोकें भ्रष्टाचार को, और अधिकारियों से बोलें कि काम कराया जाए। एक दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करवा रहे हैं और सुन रहे हैं किसी की। मैम बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, योगी जी से हाथ जोड़ के। किसी भी तरह का विकास नहीं हो आपके इलाके? नहीं जी, कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे जाते कोई नहीं सुनता है मैम। वहाँ पे एक दूसरे की उसकी सुनते हैं, ना ही तो एसडीएम सुनता है, ना कानीगौर सुनता है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा। विधायक कौन है आपके यहाँ का? विधायक धर्मेश तोमर हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। धर्मेश तोमर जी किसी की नहीं सुनते हैं। कभी आए वो आपसे बात? नहीं, कभी नहीं आए मैम। नहीं, हम गए थे उनके घर पे, उन्होंने ये बोला हम इस मामले में कुछ नहीं जानते। आपने कंप्लेंट डाली कि सड़क ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है? नहीं मैम, हम बात ही नहीं करते। जब सुनते ही नहीं है तो बात ही नहीं करते हैं। बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं वो। चुनाव के बाद कभी आए थे? आते हैं पर हमसे कभी नहीं मिलते। नहीं, हमें पता लगती है। क्या विकास हुआ आपके इलाके में अभी तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब से तोमर हैं जी हैं तब से कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो किसी की सुनते हैं। क्या क्या समस्या है आपके? बस समस्या तो बहुत है, जब कोई किसी की सुनता ही नहीं है तो क्या का? जैसे क्या समस्याएं हैं? मतलब हमारे गांव का कराने पे कोई तरक्की नहीं है। सब अपने है का, जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे ही मिलते हैं, छोटे से कोई नहीं मिलता। तरक्की कैसी नहीं है? क्या रोजगार नहीं है, रोडें खराब हैं? जमीन जायदाद के बारे में समझते कि बोल दे कि काम ना हो पाएगा, आराम से घर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? हमारा काम होना चाहिए। एसडीएम सुनता नहीं है हमारी। एसडीएम का नाम क्या है? मनोज है, रमेश पांडे जी हैं। आपने जाके कंप्लेंट करी कि हमारे यहाँ पे कोई सारे कागज पत्र दे दिए थे, सारे दे देते। आज तक हमारे जो कोई वकील आता है तो चुप लगा जाते हैं काम करने में। एसडीएम आए तो कहते हैं आज नहीं कल, आज नहीं कल। कितनी सालों से स्थिति वहाँ की ऐसी ही है? कब से है? मैम हो गए 4-5 साल। 5 साल हो गए मैम। 5 साल हो गए मैम, और बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। एसडीएम को वहाँ से सारों को ट्रांसफ़र करा जाए और कानीगौर को कराया जाए। रामकिशोर जी हैं, फाइल को दुबका के रखते हैं, सुनते नहीं। पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है तहसील धौलाना में। बोल रहे थे योगी के पास जाए, हम योगी के पास जाए, हम जाने के लिए बोल रहे थे। अब यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। हम तो अपने चिट्ठी दे देते लिख के यहीं पे। तो आपने हर तरीके से प्रयास कर लिया? जो कर हर तरीके से कर लिया हमने। और जाते हैं तो पैसे और मांगते हैं कि लाओ पैसे दो पहले। पैसे दो फिर करेंगे? हाँ, फिर करेंगे काम। नाम क्या बताया आपने अधिकारी का, एसडीएम का? क्या मनोज त्याग? रमेश पांडे हैं मैम, रामकिशोर जी हैं, और जो एसडीएम आते हैं वो चले जाते हैं, काम नहीं करते। पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें। योगी जी बिल्कुल सुनो, एक्शन उठाओ, धौलाना तहसील में भ्रष्टाचार को रोको। हराम की चाहिए लोगों के लिए, किसी दूसरे की जमीन दूसरे को हड़पा दूं, ये चल रहा है। हाँ, हड़प रखी दूसरे हमारी जमीन उन्होंने, लोगों ने। 5 साल से चले जा रहे हैं। हम तो चले रहे, तारीफ भी पड़ी, हमें जा रहे हैं, पर सुनवाई कोई दे ही नहीं रहा हमारे लिए। कोई सुनता नहीं, वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। जब वोट आते तब क्या कहते हैं? जब चुनाव आने वाले होते तब क्या? हाथ जोड़ते हैं, हमें वोट दे दो, पैर पकड़ते हैं। जब आते हैं यहाँ पे, जब आते हैं हाथ जोड़ के कहते हैं वोट दो, हमें ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। आएंगे ना तो समझो कि नाक रगड़ लेंगे, कि नाक भी रगड़ देंगे, और फिर बाद में कोई बात नहीं करता। अच्छा, जब इलेक्शन आते हैं तब क्या करते हैं? जब चुनाव आने वाले होते हैं तब क्या करते हैं? वो तो आएंगे, नमस्ते करेंगे, पैर छूएंगे कि हम तुम्हारी माँ हो,
तो हमारी भाभी हो, तुम हमारी चाची ताई हो, तो ये बनते हैं। हम तो बोलते हैं ना कि जो मतलब कहेंगे आप ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं। चुनाव के बाद आते हैं, जब जीत जाते हैं कभी आते हैं? नहीं, कभी नहीं आते हैं, फिर गली में भी नहीं आते हैं। नहीं, क्या करेंगे जी तुम नहीं। लोग? आपने अपनी आवाज़ पहुंचाई? मैं हूँ नमो ड्रोन दीदी, मैं नमो ड्रोन दीदी हूँ। अच्छा, तो आज यहाँ क्यों मौजूद हैं आप? यहाँ उनके स्वागत के लिए आए हैं, उन्हें देखने आए हैं। वो यहाँ क्यों आए थे? आज यहाँ पे क्या इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों करा? एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए थे यहाँ पे। एयरपोर्ट के शिलान्यास से, उद्घाटन से क्या क्या लाभ मिलेगा? यहाँ हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ की वो भी बढ़ेगी, मतलब पैसे भी, मतलब आय आमदनी भी बढ़ेगी और बहुत फायदे भी है। यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, दूसरे देशों को आयात निर्यात, मतलब लोग भी जा सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जहाज में बैठे ही नहीं है, वो भी आराम से बैठ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। 2017 से पहले कैसा था यूपी? 2017 से पहले कैसा था यूपी? पिछड़ा हुआ था हमारा यूपी। जब से योगी जी आए हैं तब से तरक्की हो रही है। योगी जी कब आए हैं? 2015 में। 2015 में योगी जी आए? सॉरी सॉरी, ये कट कर देना। योगी जी कब आए हैं? कब आया मुझे तो ये आपको पता ही नहीं, आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो। अबे यार भूल गई, मुझे याद नहीं। 2017 में। हाँ सॉरी, 2017 के बाद से क्या विकास हुआ? अच्छा किया है उन्होंने। 5 विकास तो बता दीजिए मुझे, कोई 5 ही बता दीजिए। एक तो महिलाओं को आगे बढ़ाया है सबसे पहले तो, और जो बहुत सारे विकास किए उन्होंने। आपने 5 में से अभी एक ही बताए कि महिलाओं के लिए कराए, और बाकी 4 के लिए भी कर रहे हैं। सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, शिक्षा का भी विकास कर रहे हैं, हर चीज़ में विकास कर रहे हैं। वो पढ़ाई लिखाई का में भी विकास कर रहे हैं। लड़कियां पहले महिला घर से नहीं निकल सकती, आप कहीं भी निकल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कस्बे में कोई वो नहीं है, उनका करो। और हम तो एक योगी जी आए और योगी जी समाधान करें और योगी जी आगे को आएंगे। हमें योगी से पूरी उम्मीद है। योगी जी भ्रष्टाचार को रोको, धौलाना भ्रष्टाचार को, तहसील को रोको, गुंडागर्दी को रोको। हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, योगी जी मेरी सुनो विनती। बहुत अच्छा काम करा, आगे को आप ही आओगे विकास में।